गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है। इसकी फर्स्ट वीडियो आपको कल मिल चुकी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह बैलेंस करेंगे, आज का हमारा ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सामने हमारे ये दिया हुआ है एक इक्वेशन। क्या है? HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमारे जो सिलेबस में कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग हमारी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे साइड नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट एंड थर्ड कॉलम बनेगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रोडक्ट। क्लियर? अब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग हमारे टेबल में लिखेंगे। सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है? H, हाइड्रोजन। देन सेकंड क्या है हमारा? NO3, थर्ड Ca एंड फोर्थ O। क्लियर? क्या क्या है एलिमेंट? दोनों साइड सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर NO3 हम लोग रिएक्टेंट साइड लेके चल रहे हैं तो NO3 हमारा प्रोडक्ट साइड भी सेम बनना चाहिए। अगर ये हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में NO3 ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे कि देखिए CaOH के होल ट्वाइस में हमारे पास रिएक्टेंट साइड में OH तो है बट प्रोडक्ट साइड में OH नहीं है, वो OH ब्रेक हो गया है। इसलिए हमने देखिए OH को अलग अलग लिया है, एक जगह H एक जगह O। क्लियर? तो हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? एक HNO3 में 1 है, एक CaOH होल ट्वाइस में 2 है। होल ट्वाइस का मीन्स ऑक्सीजन भी 2 है एंड हाइड्रोजन भी 2 है। क्लियर? तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 3। NO3 कितना है? सिर्फ एक। NO3 का 3 हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। NO3 एक कंबाइंड है। तो NO3 कितना है? 1। Ca कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 2। ये हमारे होगा रिएक्टेंट साइड में। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में H कितने हैं? 2, ये रहे। NO3 मीन्स नाइट्रेट कितने हैं? 2, ये रहे होल ट्वाइस। एंड ऑक्सीजन कितना है? 1 और कैल्शियम कितना है? 1। क्लियर? अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो आपको समझाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बैलेंसिंग शो करी है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं, H को नहीं बैलेंस करेंगे सबसे पहले हम लोग, क्योंकि एक जगह वो 3 है एक जगह 2 है, इसलिए हम सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं जो हम लोग ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बैलेंस क्या क्या है? कैल्शियम, रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे। अब सबसे पहले या तो हम NO3 को बैलेंस करेंगे या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमने सबसे पहले बैलेंस किया है NO3 मीन्स अपने नाइट्रेट को। तो NO3 को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, जब हमने रिएक्टेंट साइड में NO3 में 2 का मल्टीप्लाई कराया तो NO3 हमारा किधर आ रहा है? HNO3 में। तो अगर हमने रिएक्टेंट साइड में 2 का मल्टीप्लाई कराया है तो HNO3 में हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस 2 के मल्टीप्लिकेशन की वजह से हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा? 2। तो टोटल रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 HNO3 में और 2 हमारे CaOH के होल ट्वाइस में। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे 4। पहले हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन थे? 3। अब हमारे पास कितने हो गए? 4। क्लियर? तो हमारा नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 4। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने थे? ये 2। क्लियर? 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का। प्रोडक्ट साइड में हमने हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। क्लियर? जब हमने इस 2 का मल्टीप्लाई कराया तो हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई कराने की वजह से प्रोडक्ट साइड में ये हमारे पास H2O में 2 आ जाएगा। जब ये 2 आएगा, इसके वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो गई? प्रोडक्ट साइड में 2 हो गई। पहले कितनी थी? 1 थी, अब कितनी हो गई? 2। इसलिए हमने 1 को कट करके 2 कर दिया। देखिए हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, 1 1
नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया 2 and 2, एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 4 and 4। तो जो हमारी लास्ट में क्वेश्चन आई है दैट इज 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रही है? अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन ली है, NaOH प्लस H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 प्लस H2O। क्लियर? अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास, एक Na है, सोडियम, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फेट SO4 है। क्योंकि प्रोडक्ट साइड भी SO4 है और रिएक्टेंट साइड भी SO4 है, दोनों साइड SO4 है, इसलिए हम लोग SO4 को कंबाइंड लेके चलेंगे, S अलग और O अलग लेके नहीं चलेंगे। क्लियर? तो अब इसी तरीके से जैसे एक स्टेप में हमने पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया है, इसी तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। वो तो ये जो हो गया वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, क्योंकि समझाना था इसलिए हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो किया है। अब इसको हम लोग एक सिंगल में कैसे करेंगे समझते हैं। ठीक, तो हमारे पास पहले सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 3, एक NaOH में और 2 हमारे H2SO4 में, और उसके बाद SO4 कंबाइंडली कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में हम लोग चलेंगे तो प्रोडक्ट साइड में Na कितने हैं 2, SO4 कितने हैं सिर्फ 1, ऑक्सीजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 2। क्लियर? तो अब सबसे पहले हमने इसमें बैलेंस किया है अपने सोडियम को। सोडियम रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में 2, तो रिएक्टेंट में हमने क्या करा दिया 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखिए साइड में नीचे, जब हमने रिएक्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई कराया तो क्या हुआ, ये 2NaOH बन गया। 2NaOH बनने की वजह से ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में इंक्रीज़ हो गया और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में इंक्रीज़ हो गया। तो ऑक्सीजन पहले कितना था 1 था, अब कितना हो गया 2, इसलिए हमने ऑक्सीजन को 1 कट करके 2 कर दिया। हाइड्रोजन पहले कितने थे 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराने की वजह से 2HNaOH में और 2 हमारे H2SO4 में, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और सल्फेट हमारा बैलेंस है 1 and 1। अब हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है 4, प्रोडक्ट में कितना है हाइड्रोजन हमारा 2, तो हमने प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर। ठीक, तो हाइड्रोजन हमारे टोटल 4 हो गए। जब हाइड्रोजन हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जहाँ पर हाइड्रोजन आया है वहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो गया 2H2O। इस वजह से हमारा जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 1 था, अब वो कितना हो जाएगा कट होके 2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस्ड हो गई। क्लियर? 2Na हो गए, 2O हो गए, 4H हो गए एंड 1SO4 सल्फेट हो गए। ठीक, इसी तरीके से आपको सारी बैलेंसिंग करनी है और इसी तरीके से आपको बैलेंसिंग दी होगी और ऐसे ही आपको बैलेंसिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने कुछ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उस इक्वेशन में उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन उसके बैलेंसिंग के साथ दे रखी हैं, उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको अपने आप ट्राई करना है और फिर चेक करना है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सही है कि नहीं है, तभी आप समझ पाएंगे और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कर पाएंगे। क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोर्ड में आते ज़रूर है, 2 नंबर की कंफर्म्ड एक क्वेश्चन आता है। क्लियर? इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वाई शुड मैग्नीशियम रिवर बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मीन्स मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या है इसका, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब मैग्नीशियम को हम लोग नॉर्मली रख देते हैं तो वो
एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम के ऊपर बना लेता है। अब ये लेयर करता क्या है? दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। मीन्स अब ये लेयर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट करने से प्रिवेंट कर देता है। मीन्स जब ये लेयर बन जाती है तो मैग्नीशियम अब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो मैग्नीशियम किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर हमें रिएक्शन परफॉर्म करानी है तो पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को मैग्नीशियम रेवन के ऊपर से हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सैंड पेपर के थ्रू, सैंड पेपर एक केमिस्ट्री लैब में पाया जाने वाला पेपर है जो लेबोरेटरी रिएजेंट एजेंट के रूप में यूज़ होता है। क्लियर? तो सैंड पेपर के थ्रू उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लोग हमारे मैग्नीशियम रेवन को बंद करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ हमारी ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। 3 ये क्वेश्चन दी हुई हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस आपको करनी है। इसका सिर्फ हाइड्रोजन दैट इज H2, क्लोरीन दैट इज Cl2 फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl फॉर्म हो रहा है। तो ये लिखकर फिर आपको बैलेंस करना है। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल क्या होते हैं कि ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक, गैस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन और AQ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है, तैयार करनी है। आफ्टर डैट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आता ज़रूर है। एक क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस X इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मीन्स घर में जो हम लोग चूना यूज़ करते हैं वाइट वॉश करने के लिए, वो कोई एक X सब्सटेंस है जो वाइट वॉश में पाया जाता है। अब ये इस X सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो वाइट वॉश जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चूना। ठीक, इस चूने को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है चूने का, डेट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaO। Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसकी हमें क्या लिखनी है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विद द वाटर। मीन्स जो X हमारा सब्सटेंस है डेट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड डेट इज क्विक लाइम, मीन्स ये जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, जैसे हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं और फिर ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम इसका केमिकल नेम है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है और सिलेक्ट लाइम इसका जर्नल नेम है। क्लियर? तो ये भी आपको लर्न करना है, तैयार करना है। आफ्टर डैट आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्या है? एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। ये डिप्ड है। व्हेन व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। मीन्स जब हम लोग आयरन नेल को डेट इज लोहे के किसी नेल को, कील को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? चलिए जानते हैं क्या है। व्हेन अ आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। अच्छा, आपको कल मैंने पढ़ाया था, कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया था? फर्स्ट लेक्चर में जब डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या था? ये रिएक्शन जो दी हुई है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल है। ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक, तो क्या है हमारे पास? जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन मोस्ट रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल है और कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, और ये आयरन सल्फेट कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हमारा कलर चेंज हो जाता है।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी कुछ ये केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शन को आपको पढ़ना है और बैलेंस करना है, ठीक, इनको तैयार करना है अच्छे से। आफ्टर डैट आगे बढ़ें तो ये कुछ और केमिकल रिएक्शन है आपके नोटबुक्स की, आपके बुक की। इन रिएक्शंस को 1 2 3 4 ABCD 4 रिएक्शंस ये दी हुई हैं, इनको बैलेंस करके लिखना है। इनके आंसर भी नीचे दे रखे हैं, लेकिन आंसर नहीं देखने हैं, बैलेंसिंग आपको अपने आप करनी है। और अपने आप करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये हमारी जो बैलेंसिंग है वो सही है कि नहीं है, ठीक, क्लियर। कुछ बैलेंसिंग एक और ये रही, इनको भी आपको कंप्लीट करना है। जितनी ज़्यादा बैलेंसिंग करेंगे, अच्छा एक काम और, जितनी भी ये बैलेंसिंग आप करेंगे, इन बैलेंसिंग के साथ साथ आपको उसके आगे ये भी लिखना है कि ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, क्लियर, किस टाइप की ये केमिकल रिएक्शन है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, किस टाइप की ये हमारी रिएक्शन है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन की बात करें, इसके बी रिएक्शन, जिंक और AgNO3 का रिएक्शन हो रही है और जिंक नाइट्रेट बनना है। मीन जिंक ने Ag को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी वाली भी हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डी वाले में हमारे देखिए 2 कंपाउंड लेके चल रहे हैं, तो हमने कल पहचानना बताया था कि अगर 2 कंपाउंड लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एलिमेंट एक कंपाउंड लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लोग एक कंपाउंड लेके चल रहे हैं और ब्रेक होके वो 2 या 2 से मोर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर। अगर हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। तो जो हमारे डी वाली रिएक्शन है वो हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, क्लियर। कुछ और सम मोर, देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे वो ये रही, क्लियर, कि इनमें हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी ईच केस में लिखने हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी पहचानना हमें बहुत ज़रूरी है, वो पहचानना ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। अच्छा एक बार और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का, ठीक। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, जो हमें रिएक्शन गिवन होगी उसके सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स फाइंड आउट करके लिखेंगे। सेम एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड भी होने चाहिए और सेम एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड हमारे क्या क्या एलिमेंट है, H हाइड्रोजन है, NO3 नाइट्रेट है, Ca कैल्शियम है और O ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, एक HNO3 में और 2 हमारे CaOH के होल ट्वाइस में, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 3, NO3 कितने हैं 1, Ca कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, क्लियर। इसके बाद प्रोडक्ट साइड में चलेंगे तो Ca कितने हैं हमारे 1, नाइट्रेट कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि उसको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे से बैलेंस करते हैं। कैल्शियम हमारा बैलेंस है, या तो हम ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते हैं या हम लोग नाइट्रेट बैलेंस कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने बैलेंस किया है नाइट्रेट हमने रिएक्टेंट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो दोनों साइड 2 और 2 हो गए। जब नाइट्रेट में 2 का मल्टीप्लाई कराया तो वो 2 हमारा HNO3 में भी आएगा। HNO3 में आने की वजह से रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 3 की जगह 4। अब हमारे हाइड्रोजन 3 की जगह 4 हो गए रिएक्टेंट में। अब हम उस हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड बैलेंस कराएंगे, तो हमने प्रोडक्ट में 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया और टोटल वो हो गए 4। जब ये 4 हो गए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आ रहा था कहाँ पर, H2O में, उस H2O में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, जिस वजह से हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी प्रोडक्ट साइड में कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई, क्लियर। तो 2 हमने कट करके ये 2 लिख दिया और हमारी जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन वो हमारी बैलेंस्ड हो गई, क्लियर। ये सारे के सारे आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, इसलिए मैंने ये सारे PDF की जो पेजेस हैं वो मैंने पॉज कर दिए हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बस लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट ये है कि इस
लेक्चर के लास्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ किसी को भी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। क्लियर? जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको आज लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू सो मच।